हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज मैं राजू कुमार जी रैंक 72वीं 17वीं बीपीएससी में जो हिंदी माध्यम से टॉपर बने हैं, इनकी आखिरी कॉपी, निबंध की कॉपी, एसे की कॉपी एनालिसिस करने जा रहा हूं। और कॉपीज, टॉपर्स की कॉपीज एनालिसिस करने का जो मेन एम है वो यही है कि जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं, ख़ास तौर से मेंस जो देते हैं या देंगे, जैसे 71वीं तो मान लीजिए मेंस बीत गया, 72वीं और 73वीं और आने वाले बीपीएससी मुख्य परीक्षाओं में बहुत हेल्प मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये भी जो कॉपी है मुझे भेजी गई है डेल्टा पीसीएस की तरफ से। ठीक है, तो क्रेडिट कॉपी भेजने की डेल्टा पीसीएस को जाता है। लेट्स मूव अहेड। तो आप देख सकते हैं हिंदी माध्यम टॉपर राजू कुमार रैंक 72, ठीक है, निबंध कॉपी, ऐसे कॉपी है। चलिए एनालिसिस करते हैं और ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा कि ऐसे कैसे लिखें। तो जो पहला ऐसे है इनका वो है पर्यावरण असंतुलन। पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है। ठीक है, तो इन्होंने हेडिंग डाला और हेडिंग डालने के बाद स्टार्ट किया। मैंने बोला है कि देखो, हिंदी माध्यम से अगर आप हैं तो आपको एक एडवांटेज ये ज़रूर मिलेगा कि जो शेरो शायरियाँ हैं आप खूब कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में दोस्त थोड़ा सा इशू वहाँ पर आता है। तो आप देख सकते हो इन्होंने रिलेटेड जो है एक शायरी यहाँ पर दागी है, और दागने के बाद शायरी एग्जामिनर का मूड किया रिफ्रेश, और उसके बाद ये करते हैं स्टार्ट। तो कविता, जैसे उन्होंने एक कविता लिखा और कविता को ही एक्सप्लेन किया कि ये कविता अब क्या कह रहा है या क्या कह रही है। तो देख रहे हैं ना, आपको पॉइंट कैसे जनरेट करना है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं असंतुलन के कारण, तो यहाँ कॉजेज और कॉजेज को लेकर, कविता के माध्यम से कॉजेज को लेकर एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने पैरा छोड़ा है। और देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, ठीक है, ये टॉपर हैं तो इनसे तो हम लोगों को सीखने की आवश्यकता है ही, लेकिन यहाँ मेरा ये मानना है कि भाई यहाँ पर ना लिंकर होना चाहिए। मतलब कोई ना कोई, जब आप पैरा चेंज करते हैं तो एक इंटरलिंकिंग आना चाहिए कि हाँ, यहाँ से आप शिफ्ट किए हैं। बट ये भी ठीक है। पर्यावरण असंतुलन किस प्रकार सृष्टि का विनाशक है, यहाँ पर ये शुरू करते हैं, जिसे जानने के लिए हम प्रस्तुत, ठीक है, निबंध में पर्यावरण असंतुलन के वर्तमान स्थिति देख रहे हैं। ये जो है प्रेजेंट सिचुएशन को दिखाएंगे, इसके प्रभाव, इसके कारक और इस विनाश को रोकने के लिए रोकथाम। तो जैसे आप ऐसे लिखो ना, तो एक चीज़ ये ध्यान रखो कि हम ऐसे में क्या लिखने वाले हैं उसका हम क्लैरिफिकेशन दे दें, ताकि जो एग्जामिनर हैं उनको लगे कि हाँ, इस ऐसे में हमें क्या मिलने वाला है, इसकी दिशा किस साइड में होगी, इसका ओरिएंटेशन क्या होगा। ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा। ये गुड अप्रोच है कि एक डायरेक्शन, ओरिएंटेशन यहाँ पर लेखक ने, जो राइटर हैं, उन्होंने दे दिया है एग्जामिनर के लिए। ठीक है, तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर इन्होंने पैरा यहाँ पर चेंज किया। सर्वप्रथम पर्यावरण असंतुलन के वर्तमान स्थिति पर, क्योंकि उन्होंने लिखा था वर्तमान, तो ये वर्तमान से बताना शुरू करते हैं, जिसमें इनके कंटेंट्स हैं। पेरिस जलवायु समझौता 2015 आकलन के अनुसार 2100 ईस्वी तक पृथ्वी, ये बहुत बढ़िया फैक्ट है, वेरी गुड फैक्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कि पृथ्वी का 30% भूमि मरुस्थल में परिवर्तित होने के, ये भी ठीक है। आप देखोगे ना, UNCDD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पर है डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड डिजर्टिफिकेशन है, तो इसके अनुसार ये आंकड़े ठीक हैं। और अगर इंडिया के आंकड़े आप पढ़ने जाओगे तो टारगेट है कि 26 जो मिलियन हेक्टेयर है, इसको हम रिस्टोर करेंगे। ठीक है, और इसको बढ़ाकर 30 तक करने का लक्ष्य है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। काफ़ी बढ़िया फैक्ट इन्होंने डाला है, और इस तरह से आप देखेंगे 2050 तक भारत के लक्षद्वीप और मालदीव, मॉरिशस आदि जैसे द्वीपीय देशों में जलमग्न होने की संभावना है। चलिए ठीक है, उसके बाद इन्होंने पैरा चेंज किया, कृषि के यहाँ पर उत्पादन। आप यहाँ पर देखोगे ना, तो जैसे जो गुड आपने टर्म्स लिखे हैं कुछ, और आपने कोई की टर्म्स अगर लिख दिया है ऐसे में,
तो उसको हाईलाइट करने के लिए आप उसी पेन से नीचे ऐसे अंडरलाइनिंग कर दीजिए। ये लिखने का सही अप्रोच होता है। चलिए यहाँ भी आंकड़े आप देख सकते हैं। उसके बाद IUCN जैसे रिलेटेड इन्वायरमेंट से है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन भी ये चर्चा कर रहे हैं। बढ़िया अप्रोच है, स्टार्टिंग बहुत बढ़िया है। उसके बाद यहाँ भी कुछ आंकड़े दिए हैं और ये बढ़ रहे हैं। फिर शायरो शायरियाँ बीच में आ गई और सृष्टि या तो हरी होगी या फिर होगी ही नहीं, ये बॉब ब्राउन ने बोला। तो आप देख रहे हो ना, काफ़ी कैचिंग है ये, नहीं एग्जामिनर को पसंद आई होंगी कि हाँ, तो ये थोड़ा फ़ायदा होता है हिंदी माध्यम में। उसके बाद यहाँ पर बेसिक जो है जनरल पॉइंट देते हुए आगे निकलते हैं। ठीक है, फटाफट आप देखते चलो। जैसे इन्होंने लिखा अब, तो ये एक हो सकता है कि हाँ लिंकिंग है कि भाई अब आप क्या कहना चाह रहे हैं। फिर शायरी एक आ गई, धागा, इन्होंने बीच में दाग रहे हैं शेरो शायरियाँ। और मैंने देखा है BPSC के जो रैंकर्स होते हैं, जो पास हुए रहते हैं अपनी मेहनत से, तो उनके ऐसे में मैं शेरो शायरियाँ देखता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। तो एग्जामिनर को भी लगा होगा। ये चीज़ हम लोग इंग्लिश मीडियम में मिस करते हैं, तो ये भी कारण होता है थोड़ा स्कोर कम होने का ऐसे में, और यहीं UPSC में थोड़ा पलट जाता है। ठीक है, तो ये देखो, मानव सभ्यता ने अपने संपूर्ण इतिहास, विश्वीं, ये सारा के सारे कंटेंट दिए हैं। और यूरोप में 19वीं सदी थोड़ा सा ये गए हैं। मेरा यहाँ पर ये मानना था कि ये अगर थोड़ा पहले होता थोड़ा सा, तो एक होता है ना कि आप जैसे एक चेन होता है लिखने का, वो एक थोड़ा बंधा रहता तो फ्लो आता अच्छे से और बढ़िया से। अब डिपेंड करता है मार्क्स क्या मिले होंगे। हालांकि ये पास किए हैं तो अच्छे ही मार्क्स मिले होंगे। मेरा पर्सनल व्यू है कि ये थोड़ा ऊपर रहता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ठीक है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। इस तरह के कंटेंट डालिए। और बाकी यहाँ जनरल पॉइंट्स हैं, आगे बढ़ते हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अरे वाह, यहाँ पर US फॉर्मर प्रेसिडेंट की चर्चा किए हैं एनवायरनमेंट को भी लेकर। चलिए, बहुत बढ़िया है। इस तरह से बीच बीच में आप जो है थोड़ा मसालेदार बनाइए, छौंक डालते रहिए ना। फिर यहाँ 1992 2000 देखिए आ गया, UNCCD है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन आई थिंक कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन है, UNCCD। मैंने आपको बोला UNCDD, तो ये मैंने गलत बोला, UNCCD है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन। ये सही है, इन्होंने सही लिखा है। UNFCCC, COP सम्मेलन, जैव विविधता, COP, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हो कि अगर GS थोड़ा सा भी पढ़ते हो तो वो चीज़ें आ जाएंगी। GS अगर पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आ ही जाएंगी ऐसे में, तो वो काम देता है। फिर यहाँ भी है 2070, ठीक है। बस आप इनकी फ्लो मिलाइए। यहाँ तक कि बिहार सरकार, देखिए मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, गुड, कि जैसे आप BPSC दे रहे हैं तो बिहार सरकार को इंक्लूड कर दीजिए। जल जीवन हरियाली, अरे वाह, COP 28। तो उसके बाद इन्होंने समग्रता किया है, मतलब कंक्लूड कर दिया यहाँ पर। और कंक्लूज़न भी आप देख सकते हैं। लास्ट उन्होंने क्या किया, अगर घर बनाओ तो एक पेड़ भी लगाना, परिंदे सारे मोहल्ले में आकर चहचहाएंगे। तो इनके अपने विचार हैं ये। तो चलिए, ठीक है। और यहाँ पर ये अच्छा है। तो इस ऐसे में एनालिसिस करने के बाद मुझे यही मिला कि जो असंतुलन है, वो असंतुलन पर कैसे वो विनाश करता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा और कंटेंट होना चाहिए था, मतलब ये ऐसे और मज़ेदार हो सकता था, ये ऐसे और मज़ेदार हो सकता था और होना चाहिए था, मेरा मानना है। बट इस ऐसे को हम एक जनरल ही फॉर्म में ऐसे मानकर चलेंगे, ठीक है, जनरल ही मानकर चलेंगे। तो इनका जो सेकेंड ऐसे है वो है लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज अ हिंड्रेंस टू वुमेन एम्पावरमेंट। चलिए देखते हैं इन्होंने इसको कैसे लिखा है। तो शिथिल कानून और व्यवस्था डॉट 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 जो है, यहाँ पर इन्होंने फिर शेरो शायरी, और ये जो है बहुत अच्छा अप्रोच है, गुड अप्रोच है। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो इसको जो है ज़रूर आप माइंड में रखे रहिए, ये बहुत अच्छा अप्रोच है।
और बल्कि नोट भी कर लीजिए इनके कॉपी से सभी चीज़ें। मशहूर कवि कैलाश गौतम, इनकी कविता से ली गई है, तो आप इसको नोट भी कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने चीज़ों को लिखना शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने यहाँ पर कोट किया है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसके बाद आप देखें कि वर्तमान में तो करंट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की चर्चा किए हैं, दिल्ली रेखा गुप्ता, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, केंद्रीय वित्त मंत्री कुछ यहाँ पर लीडरशिप को लाए हैं, वुमेन लीडरशिप को। चलिए बहुत बढ़िया है। स्पोर्ट्स में चले गए ये, और वहाँ से भी कुछ वुमेन प्लेयर्स को लाएं। ठीक है, उनके कुछ नाम हैं, आप देख सकते हैं। विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में भी ये चले गए, और आप इस ऐसे को पढ़िएगा आप। मैं तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, निर्भया केस वगैरह की चर्चा कर ही दिए ये। बशर्ते ऐसे होना चाहिए कि भाई जो पूछा कि उसके कॉन्टेक्स्ट में हो। यहाँ पर मार्टिन लूथर, मतलब एक हम बोल सकते हैं कि हाँ, इन्होंने ऐसे में ना डाइवर्सिफिकेशन रखने की कोशिश की है, और ये एक अच्छा ऐसे माना जाएगा। और ये यहाँ पर बीच बीच में जो मसालेदार छौंक है वो लगाना ज़रूरी है। और यहाँ इन्होंने आंकड़े भी दिए हैं, बहुत बढ़िया है। जैसे ही आप जीएस का स्टडी कर लेते हैं तो एशे के कंटेंट्स में कमी नहीं रहेगी, ये आप मानकर चलिए। ठीक है, तो इस तरह से इनके एसेज हैं, आप देखते रहिए। और काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, लेकिन हाँ हिंदी माध्यम से हैं तो इसको ज़रूर देखिएगा। और बीच बीच में जो है क्या करने की आवश्यकता है, थोड़े बहुत शेरो शायरी कविताएं जरूर डालिए, क्योंकि चांसेस हैं हिंदी में। जैसन बोवड़ वैसने कटबड़ पे बिहार की लोकोक्तियों पे चलते हैं। शुरुआत हुई 15 अगस्त 1947 को। दो नए देशों का उदय हुआ, भारत और पाकिस्तान, और इस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया। IIM, एम्स, जैसे इन्होंने दिखाया कि हाँ भाई भारत ने ये सब चीज़ों को दिया है, और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने जैसे मोहम्मद ये आतंकी संगठन को जन्म दिया है। बहुत बढ़िया है। ठीक है, ठीक है, मतलब एग्जामिनर भी इसी तरह से पढ़ के खुश हो जाता होगा, नहीं मज़ा आ जाता होगा। तो देखिए अप्रोच क्या है कि जो पूछा गया है ना उसको बीच बीच में, मतलब हर 2-3 पैराग्राफ में दोहरा दीजिए एक बार जो पूछा गया है आपका मेन। इससे लगता है कि हाँ आप ट्रैक पर हैं। ये हम भी लोग किए थे अपने इंग्लिश के हिस्से में, तो इस तरह से ये शुरू किए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक और बात की आंधी हमारे बश में नहीं, मगर इख्तियार जलाना तो हमारे बश में ही है। जलाना है या जताना है, इख्तियार। तो ये आप देख सकते हैं, ये बीच बीच में इस तरह से ज़रूर आप हिंदी माध्यम से हैं तो करिए। ठीक है, बढ़िया अप्रोच है। उसके बाद जैसन देख रहे हैं ना बीच बीच में ये ला रहे हैं कि नहीं, जैसन बोबड़ वैसन कटबड़, तो ये लाइए और इस तरह से आगे बढ़े हैं। और बीच बीच में कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं। 1991 आर्थिक संकट, इस तरह से उसको प्रूव भी कर रहे हैं, उदाहरण भी हैं। ठीक है, DRDO, BARC, HAL, बहुत सारी चीज़ें हैं, चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1। ठीक है, यही बात हमारे समाज में दिखाई पड़ती है, जिसमें लोग वृद्धावस्था अथवा मृत्यु के समय होने वाले कष्ट के जीवन इस तरह से, मतलब थोड़ा सा ये लाइफ रिलेटेड भी चले गए हैं। ठीक है, गुड है, बढ़िया है, मतलब आपको डाइवर्सिफाई करना है। और ये भी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा बीच में कहावतें भी डाल रहे हैं, उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, अपनी बातों को प्रूफ करने की आवश्यकता है। उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी की बात किए हैं। चलिए, ये भी डाइवर्सिफाइड है, बढ़िया है। ओवरऑल देखा जाए, फिर उन्होंने इसको कंक्लूड कर दिया है। ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है। मेरा 2-3 चीज़ यही है कि रैंक 72 के हिसाब से और बढ़िया होना चाहिए था ऐसे, बट हो सकता है कि GS 1 और 2 और इंटरव्यू में बहुत अच्छा इन्होंने किया हो, तो जिसके चलते परफॉर्मेंस अच्छा रहा हो। बाकी ऐसे
मैं मानूंगा कि हाँ थोड़ा सा मतलब मोर देन एवरेज है, हल्का सा है, जैसे एवरेज जो होता है उससे आप थोड़ा सा प्लस मानिए। कंटेंट में कमी नहीं है, लिखे बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और जो कंक्लूज़न है वो थोड़ा छोटा है, मतलब कंक्लूज़न और दमदार होना चाहिए। हालांकि ये सेलेक्टेड है, 72 रैंक है, तो सीखने की आवश्यकता हम लोगों को है। इनसे हम लोग क्या सीख सकते हैं, चूँकि मैं कॉपी एनालिसिस कर रहा हूँ आने वाले कैंडिडेट्स के लिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी बात रख रहा हूँ, ठीक है। और इस तरह से आप करें और देख लेते हैं कि ये हाँ यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आप जो है ज़रूर ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लीजिए, जैसे इन्होंने भी यहाँ ब्रेन स्टॉर्मिंग किया हुआ है कि हमें क्या लिखना है। तो जो लोग नए हैं, जो बीपीएससी देना चाहते हैं, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग ज़रूर कर लीजिए कि आपको क्या क्या लिखना है पहले, ठीक है, ताकि फ्लो बना रहे। थैंक यू वेरी मच ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। तो अब ये आखिरी वीडियो था, अब टॉपर्स की कॉपी आएंगी तो मैं शो करूँगा, नहीं तो अब मैं आगे अब बढ़ूँगा। अब जो वीडियोज़ आएंगे वो खुद के मेरे वीडियोज़ आएंगे 72वीं बीपीएससी और यूपीएससी से रिलेटेड डाइवर्सिफाइड फॉर्म में अलग अलग चीज़ों को लेकर मैं एक्सप्लेन करूँगा, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।